देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड चतुः पंचाशत्तमो अध्याय श्री कृष्ण स्वरूप वर्णन प्रसंग में काल मान कथन विप्रचरणामृत की प्रशंसा तप द्वारा राजा सुयज्ञ द्वारा राधा कृष्ण के दर्शन का लाभ होना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राजोवाच कुत्राधारो महाविष्णु सर्वाधारस्य तस्य च कालभीतस्य कतिचित् कालमायुर्मुनीश्वरः क्षुद्रस्य कितिचित् कालं ब्रह्मणः प्रकृतेस्तथा मनोरिन्द्रस्य चन्द्रस्य सूर्यस्यायुस्तथैव च अन्येषां वै जनानां च प्रकृतानां परं वयः वेदोक्तं सुविचार्यं च वदवेदो विदां वरो विश्वानामूर्ध्वभागे च कः स्वाद्यालोक एव सा कथयस्य महाभागो सन्देहच्छेदनं कुरु। ओम नमः शिवाय। मुनिरुवाच गोलोको नृप विश्वानां विस्तृतश्च नभः समः तथा नित्यं डिम्बरूपा श्रीकृष्णेच्छा समुद्भवः जलेन परिपूर्णश्च कृष्णस्य मुखबिन्दुना असृष्टान्मुखस्यादिसर्गे परिश्रान्तस्य खेलतः प्रकृत्या सह युक्तस्य कलया निजया नृप तत्राधारो महाविष्णोर्विश्वाधारस्य विस्तृतः प्रकृते गर्भसम्भूतो डिम्बोद्भूतस्य भूमिप सुविस्तृते जलाधारे शयानश्च महाविराटो राधेश्वरस्य कृष्णस्य षोडशांशः प्रकीर्तितः दूर्वादलश्यामरूपः समस्तिश्च चतुर्भुजः सस्मितश्च चतुर्भुजः। ओम नमः शिवाय। वनमालाधरः श्रीमान् शोभितः पीतवाससा ऊर्ध्वं नभसि तद्विष्णोर्नित्यवैकुण्ठ एव च आत्माकाशसमो नित्यो विस्तृतश्चन्द्रबिम्बवत् ईश्वरेच्छा समुद्भूतो निर्लक्ष्यश्च निराश्रयः आकाशवत् सुविस्तारो रत्नौघैश्च विनिर्मितः तत्र नारायणः श्रीमान् वनमाली चतुर्भुजा लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी पतिरीश्वरः सुनंद मुकुंद सुनंदनंदा कुमुदो पार्षदादिभिरावृतः लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी पतिरीश्वरः असुनंदनंद कुमुदो पार्षदादिभिरावृतः। ओम नमः शिवाय। सर्वेशः सर्वसिद्धेशो भक्तानुग्रह विग्रह श्रीकृष्णस्य द्विधा भूतो द्विभुजश्च चतुर्भुजः चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वयं ऊर्ध्वं वैकुण्ठलोकाच्च 50 कोटि योजनातो गोलोको वर्तुलाकारो वरिष्ठः सर्वलोकतः अमूल्य रत्न खचितैर्मन्दिरैश्च विभूषितः रत्नेन्द्र सार खचितैः स्तंभ सोपान चित्रितैः मणीन्द्र दर्पण शक्तैः कपाटैः कलशोज्ज्वलैः रत्नेन्द्र सार खचितैः स्तंभ सोपान चित्रितैः मणीन्द्र दर्पणासक्तैः कपाटैः कलशोज्ज्वलैः नानाचित्र विचित्रैश्च शिबिरैश्च विराजितः कोटियोजन विस्तीर्णो दैर्घ्ये शतगुणस्तथा बिरजा सारिदाकीर्णे शतशृङ्गैः सुवेष्टितः शरीदर्ध प्रमाणेन दैर्घ्येण चाव्रतेन च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
शैलार्ध परिमाणेन युक्तो वृंदावनेन च तदर्धमान बिलसद्रास मण्डलमण्डितः सरिच्छैलोवनादीनां मध्ये गोलोक एव च यथा पंकज मध्ये च कर्णिकासु मनोहरा तत्र गोगोप गोपीभिर्गोपीशो रासमण्डले रासैश्वर्याराधिकयां संयुक्तः सन्ततं नृपा द्विभुजो मुरलीहस्तः शिशुर्गोपालरूपधृत बहिनी शुद्धांश सुखाधानो रत्नभूषणभूषितः चन्दनोक्षित सर्वांगो रत्नमाला विराजितः रत्नसिंहासनस्थश्च रत्नच्छत्रेण शोभितः तथा सा प्रिय गोपालय सेवितः श्वेत चामरैः भूषिताभिश्च गोपीभिर्माला चन्दन चर्चितः सस्मितः सकटाक्षाभिः सुवेशाभिश्च वीक्षितः कथितो लोकविस्तारो यथा शक्ति यथा गमम् यथा श्रुतं सम्भुक्त्वा यथा श्रुतं शम्भुवक्त्रा तत्कालमानं निशामयः पात्रम् औषटफलसम्भूतं गम्भीरं चतुरङ्गुलं स्वर्णमासकृताच्छिद्रं दण्डैश्च चतुरङ्गुलै यावज्ज्वलप्लुतं पात्रं तत्कालं दण्डमेव च दण्डद्वयं मुहूर्तं च यामस्तस्य चतुष्टयम् अवासरश्चाष्टभिर्यामः पक्षस्तैर्दश पंचभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मासो द्वाभ्याम च पक्षाभ्याम वर्षम द्वादश मासिकै मासेन वै नराणाम च पितॄणाम तदा हर्निशम् कृष्णपक्षे दिनं प्रोक्तं शुक्ले रात्रिः प्रकीर्तिता वत्सरेणो नराणाम च देवानाम च दिवानिशम् अयनं ह्युत्तरमहो रात्रिर्वै दक्षिणायनं युगकर्मानुरूपं च नरादीनां वयो नृपो प्रकृति प्राकृतानां च ब्रह्मादीनां निशामये कृतं त्रेता द्वापरं च कालश्चेति चतुर्युगं दिव्यै द्वादशसाहस्रे सावधानं निशामये चत्वारि त्रीणि च द्वेकं सहस्राणि कृताधिकं तेषां च संध्यांसो द्वे सहस्रे प्रकीर्तिते त्रिचत्वारि सकैर्लक्षे संविंशति सहस्रकै। ओम नमः शिवाय। संविंशति सहस्रकै। ओम नमः शिवाय। चतुर्युगं परिमितं नरमान क्रमेण च लक्षैश्च सप्तदशभिः षष्टविंश सहस्रकै कृतं युगं नृमानेन संख्याविद्भिः प्रकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय। सहस्रैषण्डवतिर्भिर्लक्षैर्द्वादशभिः सह त्रेतायुगं परिमितं कालविद्भिः प्रकीर्तितम् अष्टलक्षै सहमितं चतुष्षष्टिसहस्रकं परिमाणं द्वापरस्य संख्याविद्भिरीतीरितम् औषद्वा त्रिंशत्सहस्रैश्च चतुर्लक्षैश्च वत्सरे नृमानाद्वै कलियुगं विदुः कालो विदो बुधा यथा सप्तचावारा वै तिथयः षोडश स्मृता दिवारात्र्यश्च पक्षौ द्वौ मासो वर्षं च निर्मितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यथा भ्रमति तच्चक्रमेवमेव चतुर्युगं यथा युगानि राजेन्द्र तथा मनवन्तराणि च मनवन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः एवं क्रमाद् भ्रमन्त्येव मनवश्च चतुर्दश पञ्चविंशतिसहस्रं सत्यन्तो शतपञ्चकं नरमानो युगं चैव परं मनवन्तरं स्मृतम् आख्यानं च मनूनां च धर्मिष्ठानां नराधिप यच्छ्रुतं शिवभक्त्रेण तत्त्वं मत्तो निशामय आद्यो मनुर्ब्रह्मपुत्रा शतरूपा पतिव्रता धर्मिष्ठानां वरिष्ठश्च गरिष्ठो मनुषु प्रभु स्वायंभुवा शम्भुशिष्यो विष्णुव्रतपरायणः
जीवन मुक्तो महाज्ञानी भवतः प्रपितामहः। राजसूय सहस्रं च चक्रे वै नर्मदा तटे त्रिलक्षमश्वमेघं च त्रिलक्षं नरमेधिकं गोमेध च चतुर्लक्षं विधिवन्महादद्भुतं ब्रह्मणानां त्रिकोटिश्च भोजयामास नित्यसः पंचलक्षो गवाम मांस असुपक्वै घृत संस्कृत औचव्यैरश्चूष्य लेह्या पेयैर्मिष्टद्रव्यै सुदुर्लभै अमूल्य रत्न लक्षम च 10 कोटि सुवर्णकं स्वर्णशृङ्गयुतं दिव्यं गवाम लक्षं सुपूजितं बहिनी शुद्धानि वस्त्राणि मणीन्द्राणां च लक्षकं भूमिं च सर्वसस्याढ्यां गजेन्द्राणां च लक्षकं त्रिलक्षमश्वरत्नं च शतकुम्भा विभूषितं सहस्ररथरत्नं च शिविका लक्षमेव च त्रिकोटि स्वर्णपात्रं च आसान्नं सजलमीप्सितं त्रिकोटि स्वर्णभूषाश्च कर्पूरादि सुवासितं ताम्बूलं सुविचित्रं च त्रिकोटि स्वर्णकल्पतं रत्नेन्द्रो खचितैर्मञ्चै और रचितैर्विश्वकर्मणा। ओम नमः शिवाय। बहिनी शुद्धान् सुकैश्चित्रै रजितं माल्यजालकै नित्यं तदो ब्राह्मणेभ्यो विष्णुप्रीत्यै शिवाज्ञया संप्राप्य शंकराज ज्ञानं कृष्ण मंत्रं सुदुर्लभं संप्राप्य कृष्ण दास्यं च गोलोकम वै जगाम सः दृष्ट्वा मुक्तं स्वापुत्रं च प्रहष्टो भूत प्रजापति तुष्टाव शंकरं तुष्टः सस्रजेन्द्रं सस्यजेन्यं मनुं विधि तुष्टाव शंकरं तुष्टः सस्रजेन्यं मनुं विधि यतः स्वायंभूपुत्रोऽयमतः स्वायंभुवो मनु स्वारोचिषो मनुश्चैव द्वितीयो बहिनीनन्दना राजा बदान्यो धर्मिष्ठा स्वायंभुव समो महान् प्रियव्रतसुतावन्यो द्वौ मनुधर्मिणां वरौ तौ तृतीयो चतुर्थौ च वैष्णवो तापसोत्तमो तौ च शंकर शिष्यो च कृष्ण भक्ति परायणो धर्मिष्ठा नाम वरिष्ठश्च रैवतः पंचमो मनु षष्ठश्च चाक्षुषो ज्ञेयो विष्णु भक्ति परायणः श्राद्धदेवो सूर्यसुतो वैष्णवा सप्तमो मनु सावर्णी सूर्यतनयो वैष्णवो मनुरष्टमः नवमो दक्ष सावर्णिर्विष्णु व्रतपरायणा दशमो ब्रह्म सावर्णिर्ब्रह्म ज्ञानो विशारदः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततश्च धर्म सावर्णिर्मनुरेकादशा स्मृता धर्मिष्ठश्च वरिष्ठश्च वैष्णव व्रत तत्परः ज्ञानी च रुद्र सावर्णिर्मनुश्च द्वादशा स्मृता धर्मात्मा देव सावर्णिर्मनुरेवं त्रयोदशः चतुर्दशो महाज्ञानी चंद्र सावर्णिरेव च यावदायुर्मनुर्नूनां चतुर्दशो महाज्ञानी चंद्र सावर्णिरेव च यावदायुर्मनूनाम् अस्यादिन्द्राणां तावदेव हि चतुर्दशेन्द्रावच्छिर्नो ब्राह्मणो दिनमुच्यते तावती ब्राह्मणो रात्रि तात्रति ब्रह्मणो रात्रि सा चा ब्राह्मी निशा नृपः कालरात्रिश्च सा ज्ञेया देवेषु कालरात्रिश्च सा ज्ञेया वेदेषु परिकीर्तिता ब्रह्मणो वासरम राजन् शूद्रकल्पो प्रकीर्तिता सप्तकल्पे चिरंजीवी मार्कंडेयो महातपा ब्रह्मलोका ददा सर्वे लोका दग्धाश्च तत्र वयः उत्थिते नैव सहसा संकर्षण मुखान्निग्ना उत्थितेनैव सहसा संकर्षण मुखाग्निना और चंद्रार्क ब्रह्मपुत्राश्च ब्रह्मलोकं गता ध्रुवम् और ब्रह्मरात्रि व्यतीते तु पुनश्च सस्रजे विधि तस्याम ब्रह्मनिशायां च क्षुद्रः प्रलय उच्यते देवाश्च मनवश्चैव तत्र दग्धा नरादया एवं त्रिंशद्दिवारात्रैर्ब्रह्मणो मास एव च वर्षद्वादश मासश्च ब्रह्म संबंधी चैव हि एवं पंचदशाब्दे तु गते च ब्रह्मणे नृपा दैनन्दिनस्तु प्रलयो वेदेषु परिकीर्तिता दैनन्दिनस्तु प्रलयो वेदेषु परिकीर्तितः। ओम नमः शिवाय। मोहरात्रिश्च सा प्रोक्ता वेद विधिभिः पुरातन तत्र सर्वे प्रणष्टाश्युश्चन्द्रार्कादि दिगीश्वराः
आदित्या वसवो रुद्रा मनवो मनवादया आदित्या वसवो रुद्रा मनवो मानवादयः ऋषयो मुनयश्चैव गन्धर्वा राक्षसादयाः मार्कण्डेयो लोमशश्चोपेचकाश्चिरजीविनां और इंद्रदुम्नस्य नृपतिश्चाकूपारस्य कच्छपः और नाडी जज्ञो बकश्चैव सर्वे नष्टाश्च तत्र वै ब्रह्मलोका दधा सर्वे लोका नागालयास्तथा ब्रह्मलोकं ययुः सर्वे ब्रह्मपुत्रादयस्तथा गते दैनन्दिने ब्रह्मालोकाश्च सस्रजे पुनः एवं शताब्दपर्यन्तो परमायु प्रजापते ब्रह्मणश्च निपाते च महाकल्पो भवेन्द्रपः प्रकीर्तिता महारात्रि सैव चेह पुरातने ब्रह्मणश्च निपाते च ब्रह्मण्ड्यो घो जलप्लुतः वेदमाया च सावित्री वेदा धर्मादयस्तथा सर्वे प्रणष्टा मृत्युश्च प्रकृतिं च शिवं विना नारायणे प्रलीनाश्च विश्वस्था वैष्णवास्तथा कालाग्निरुद्रा संहर्ता सर्वरुद्रो गणैः सह मृत्युञ्जये महादेवे प्रलीना सा तमो गुणः ब्रह्मणश्च निपातेनो निमेषः प्रकृतिर्भवेत् नारायणश्च शम्भुश्च महाविष्णुश्च निश्चितं निमेषान्ते पुनः सृष्टिर्भवेत् कृष्णोच्छया नृपः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः कृष्णो निमेषरहितो निर्गुणः प्रकृते परः सगुणानां निमेषश्च कालसंख्यावयोमितः निर्गुणस्य च नित्यश्च चाद्यन्तरहितस्य च निमेषाणां सहस्रेण प्रकृतेर्दण्ड उच्यते षष्टिदण्डात्मकस्तस्य वासरश्च प्रकीर्तितः त्रिदनैर्मासो वर्षं 12 मासिकै एवं गते शताब्दे च श्रीकृष्णे प्रकृतेर्लयः प्रकृत्यां च प्रलीनायां श्रीकृष्णे प्रकृतो लयः सर्वान् संहृत्य सा चैका महाविष्णु प्रसूश्चया कृष्ण वक्षसि लीनां च मूल प्रकृतिरीश्वरी संतो वदन्ति तां दुर्गां विष्णुमायां सनातनीं सर्वशक्ति स्वरूपां च परां नारायणीं सतीं बुद्ध्याधिष्ठात्र देवी च कृष्णस्य त्रिगुणात्मिकामो यन्माया मोहिताश्चैव ब्रह्मा विष्णु शिवादयः वैष्णवास्तां महालक्ष्मीं परां राधां वदन्ति ते यदर्धांगा महालक्ष्मी प्रिया नारायणस्य च प्राणाधिष्ठात्र देवीं च प्रेमणा प्राणाधिकां वरां अस्थिर प्रेममयीं शक्तिं निर्गुणां निर्गुणस्य च नारायणश्च शम्भुश्च संहृत्य स्वागणान् बहून् अशुद्ध सत्त्वस्वरूपी श्रीकृष्णे लीनश्च निर्गुणे गोपा गोप्यश्च गावश्च सवातसाश्च नराधिपा सर्वे लीना प्रकृत्यां च प्रकृतिः परमेश्वरे महाविष्णु विलीनाश्च ते सर्वे क्षुद्रविष्णवाः महाविष्णु प्रकृत्यां च साश्चैवं परमात्मनिः प्रकृतिर्योगनिद्रां च श्रीकृष्णानयनद्वये अधिष्ठानां चकार एवं मायया चेश्वरेच्छयाः प्रकृतिर्वासरो यावन्मितः कालः प्रकीर्तितः तावद् वृन्दावने निद्रा कृष्णस्य परमात्मनः अमूल्यरत्नकल्पे च बहिनी शुद्धांशुकार्चिते गन्धचन्दनमाल्यौघ वाप्या वायादिस्वरभिकृते अमूल्यरत्नतल्पे च वहिनी शुद्धांशुकार्चिते गन्धचन्दनमाल्यौघ वायादिस्वरभिकृते पुनः प्रजागरे तस्य सर्वसृष्टिर्भवेत् पुनः एवं सर्वे प्राकृताश्च श्रीकृष्णं निर्गुणं विना तद्वनन्दनं तत्स्मरणं तस्य ध्यानं तदर्चनं कीर्तनं तद्गुणानां च महापातकनाशनम् तद्वन्दनं तत्स्मरणं तस्य ध्यानं तदर्चनम् अकीर्तनं तद्गुणानां च महापातकनाशनम् एतत्ते कथितं सर्वं यद्यन् मृत्युञ्जयाच्युतं यथागमं महाराजो किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राजा सुयग् उवाच
कालाग्निरुद्रो विश्वानां संहर्ता च तमो गुणा अब्रह्मणोऽन्ते विलीनश्च सत्त्वं मृत्युञ्जये शिवे शिवो लीनो निर्गुणे च श्रीकृष्णे प्राकृते लये कथं तव गुरुर्नामो मृत्युञ्जय इति श्रुतं कथं प्रसूर्महाविष्णोर्मूलप्रकृतिरीश्वरी असंख्यानि च विश्वानि सन्ति वै यस्य लोमसु सुतपा उवाच ब्रह्मणोऽन्ते मृत्युकन्यां प्रणष्टा जलबिन्दुवत संहर्ति सर्वलोकानां ब्रह्मादीनां नराधिपा अकथिता मृत्युकन्यानां ब्रह्मणा कोटिशोलये कालेन लीना शम्भुश्च सत्त्वरूपे च निर्गुणे मृत्युकन्या जिता सा स्वच्छिवेन गुरुणा मम अना मृत्युना जिता शम्भु कल्पे कल्पे श्रुतौ श्रुतम् ॐ नमः शिवाय शम्भुनारायणस्यैव प्रकृतेश्च नराधिपा नित्यानां लीनता नित्ये तन्माया न तु वास्तवी स्वयं पुत्रा निर्गुणश्च कालेन सगुणा स्वयं नारायणा शम्भुर्मायया प्रकृतिः स्वयं। ॐ नमः शिवाय तदंसस्तत्समः सस्वद्वथा बहने स्फुलिंगवत और ये चा ब्रह्मणा सृष्टा रुद्रादित्यादयस्तथा कल्पे कल्पे जितास्ते ते नश्वरा मृत्युकन्यया नाशिवो ब्रह्मणा सृष्टो सत्यो नित्यः सनातनाः कथिता ब्रह्मणां पातो यन्निमेषेण भूमिपा अथादिसर्गे श्रीकृष्णो प्रकृत्यां च जगद्गुरुः चकार वीर्याधानं च पुण्ये वृन्दावन बने तद्वा मांस समुद्भूता रासे रासेश्वरी परा गर्भम दधार साराधा यावद्वै ब्राह्मणो वया तथा सुसावसा डिम्भम गोलोके रासमण्डले चुकोपडिम्भं सा दृष्ट्वा हृदयेन विदूयता तडिम्भं प्रेरयामास ततधो विश्वगोलके त्यक्त्वा पत्यं महादेवीरुरोध च मुहुर्मुहुः कृष्णस्नाम बोधयामास महायोगेन योगवितो बभूव तस्माण्डिम्भा च सर्वाधारो महाविराट। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। सुयज्ञ उवाच अद्य मे सफलं जन्मो जीवनं सार्थकं मम शापो मे वरे रूपाश्चाप्यभवद्भक्ति कारणं सुदुर्लभा हरेर्भक्ति सर्वमंगलमंगला और ना तस्यास्य समं विप्रो वेदोक्तं भक्ति पंचकं और यथा भक्तिर्मम भवेन् श्रीकृष्णे परमात्मनि सुदुर्लभा च सर्वेषां तत्कुरुष्व महामुने और न हि यम्ययानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया अते पुनन्त्यूरुकालेन अकृष्णभक्ताश्च दर्शनात् सर्वेषामाश्रमाणां च दुजातेर्जातिरुत्तमा स्वधर्मनिरतस्यैव तेषु श्रेष्ठश्च भारते कृष्णमन्त्रोपासकश्च कृष्णभक्तिपरायणा नित्यं नैवेद्यभोजी च तथा श्रेष्ठो महाशुचि। ओम नमः शिवाय। त्वां वैष्णवमधुजश्रेष्ठं महाज्ञानार्णवं परं सम्प्राप्योऽस्य विशिष्यं च कमयामि शरणं मुने अधुनाहं गलत्कुण्ठी तव शापान् महामुने कथं तपस्यां शुचिर्नाधिकारी करोमि च। सुतपा उवाच हरिभक्तिप्रदात्री च विष्णुमाया सनातनी सा चायाननुगृह्णाति तेभ्यो भक्तिं ददाति च याश्च माया मोहयति तेभ्यस्तां न ददाति च करोति वञ्चनां तेषां नश्वरेणो धनेन च। ओम नमः शिवाय। कृष्ण प्रेमो मयीं शक्तिं प्राणाधिष्ठात्र देवतामो अभज राधां निर्गुणां तां प्रदात्रीं सर्वसम्पदामो शीघ्रं यास्यसि गोलोकं तदनुग्रह सेवया और या सेविता श्रीकृष्णेन सर्वाराध्येन पूजिता ध्यान सांध्य दुराराध्यं भक्ता संसेव्य निर्गुणं सुचिरेण च गोलोकं प्रयान्ति बहुजन्मतः अकृपामयीं च संवेश्य भक्ता यान्त्याचिरेण च वै सा प्रसूश्च महाविष्णु सर्वसम्पत्त्वरूपिणी विप्रपादोदकं भुङ्क्षो वर्ष च संयता शुचि कामदेव स्वरूपश्च रोगहीनो भविष्यसि वित्रपादोदक्लिन्नाम् और यावत् तिष्ठति मेदिनी और तावत् पुष्कर पत्रेषु
पिबन्ति पितरो जलं पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे यानि तीर्थानि विप्रपादे सूतानि च विप्रपादोदकं चैव पापव्याधिविनाशनम् सर्वतीर्थोदक समम् भक्ति मुक्ति प्रदम शुभम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इत्येव मुक्ता विप्रश्च गृहीत्वा तस्य पूजनं जगाम गृहमित्युक्त्वा त्वायास्ते वत्सरान्तरे भक्त्या च बुभुजे राजा विप्रपादोदकं शिवे विप्रांश्च पूजयामास भोजयामास वत्सरं संवत्सरे व्यतीते तु निर्मुक्तो व्याधितो नृपः आजगामो मुनिर्श्रेष्ठा सुतपा कश्यपाग्रणी राधा पूजा विधानं च स्तोत्रं च कवचं मनुं ध्यानं च साम वेदोक्तं ततो तस्मै नृपाय च राधा पूजा विधानं च स्तोत्रं च कवचं मनुं ध्यानं च साम वेदोक्तं ततो तस्मै नृपाय सा राजा निर्गम्यतां शीघ्रमित्युक्त्वा तपसे मुनिः जगाम स्वालया दुर्गम और निर्जगामत्वारनृपः। ओम नमः शिवाय। रुरुरुदुर्बन्धवा सर्वे त्रिरात्रं शोकमूर्छिता भार्याश्च तत्यजुः प्राणान् पुत्रो राजा बभूवः सुयज्ञः पुष्करं गत्वा चक्रे वै दुष्करं तपः दिव्यं वर्षशतं राजा जजाप परमं मनुं तदा ददर्श गमने और रथस्याम् तदा ददर्श गमने रथस्थां परमेश्वरीमो और सा तदर्श नाम मात्रेण निष्पापश्च बभूवः। ओम नमः शिवाय। तत्याजमानुषं देहं और दिव्यां मूर्ति दधारः सा देवी तेन यानेन रत्नेन्द्रैर्निर्मितेन च नृपं नीत्वा च गोलोकं तत्र च सा ययौ तदा राजा ददर्शं गोलोकं नद्या विरजयावृतं भीष्टितं पर्वतेनैव शतशृङ्गेन चारुणा श्रीवृन्दावनं संयुक्तं रासमण्डलमण्डितं गोपीनिकरै शोभितं परिसेवितै रत्नेन्द्रसार खचितैर्मन्दिरै सुमनोहरै नानाचित्र विचित्रैश्च राजितं परिशोभितं और सप्तत्रिंशद्भिराकीर्णै और कल्पवृक्षो समन्वितैः पारिजातो द्रुमाकीर्णैर्वेष्टितं कामधेनुभू आकाशवत्सु विस्तीर्णं वर्तुलं चन्द्रबिम्बवतो और अत्यूर्ध्वमपि वैकुण्ठो 50 कोटियोजनं शून्ये स्थिरं निराधारं ध्रुवमेवेश्वरेच्छया आत्माकाशसमं नित्यमास्माकं च सुदुर्लभम् और अहम नारायण उनंतो ब्रह्मा विष्णुर्महाविराटो धर्मक्षुद्रो विराट संघो गंगा लक्ष्मी सरस्वती और त्वं विष्णु माया सावित्री तुलसी च गणेश्वरः सनत्कुमारः स्कंदश्चो नर नारायणावृषि कपिलो दक्षिणो यज्ञो ब्रह्मपुत्राश्च योगिनां पवनो वरुणश्चन्द्रो सूर्यो रुद्रो हुतासना कृष्णमन्त्रोपासकाश्च भारतस्थाश्च वैष्णवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता एभिर्दृष्टश्च गोलोको नान्यैर्दृष्टः कदाचन निरामये च तत्रैव रत्नसिंहासन स्थितं रत्नमाला किरीटैश्च भूषितं रत्नभूषणै सुनिर्मलैः पीतवस्त्रैर्बहिनिशुद्धैर्विराजितं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं किशोरं गोपरूपिणं नवीननीरदश्यामं श्वेतपङ्कजलोचनं शरदपार्वणचन्द्रास्यामी सद्धास्यं मनोहरं दुर्विजनं मुरलीहस्तं भक्तानुग्रह विग्रहं स्वेच्छामयं परं ब्रह्मो निर्गुणं प्रकृते परं ध्यान साध्यं दुराराध्यामस्माकं च सुदुर्लभं प्रियैर्द्वादश गोपालय सेवितं श्वेतचामरै वीक्षितं गोपिकावृन्दै सस्मितै सुमनोहरै पीडितै कामबाणैश्च शाश्वत सुस्थिर यौवनै बहिनि शुद्धांश सुखाधान
रत्न भूषण भूषित रासमंडल मध्यस्थम श्री कृष्णम चापरात परम ददर्श राजा तत्रैव राधाया दर्शितं तदा अस्तुतं चतुर्भिर्वेदैश्च मूर्तिमार्धि मनोहर रागिणी नाम च रागाणामातीव सुमनोहरं श्रुतवन्तं च संगीतं यन्त्रवक्त्रोत्थितं शिवे नित्यया च सनातन्या प्रकृत्या च सहित्वया शाश्वत पूजित पादाब्जो शाश्वत पूजित पादाब्जम खंड सापसत पूज्यत पादाब्जम खंड तुलसी दलय और कस्तूरी कुंकुमाक्तश्च गंध चंदन चर्चित दूर्वाभिरक्षताभिश्च पारिजातो प्रसूनिक निर्मलय विरजातो यैर दत्तार्ध्य रतिशोभितम। ओम नमः शिवाय। सुप्रसन्नम स्वतंत्रश्च सुप्रसन्नम स्वतंत्रम च सर्वकारण कारणम सर्वेशा चान्तरात्मानं सर्वेशं सर्वबीजनम सर्वाधारम परम पूज्यम ब्रह्म ज्योति सनातनम सर्व संपत् स्वरूपम च दातारम सर्व संपदामो सर्व मंगल रूपम च सर्व मंगल कारणम सर्व मंगलदम सर्व मंगलानाम च मंगलम तम दृष्ट्वा नृपतिस्त्रस्तो ह्यवरुह्य रथात्तरन् असाश्रु नेत्रो पुलकितो मूर्धना सा प्रणनाम च परमात्मा ददौ तस्मै स्वादास्यम च सुभाषितम स्वाभक्तिम निश्चलाम सत्यामस्माकं च सुदुर्लभम। राधावरुह्य स्वरथात् कृष्ण वक्षासु वाससा गोपी भी सुप्रियाभिश्च सेविता सुहित चामरय संभाषिता श्री कृष्णेन सस्मितेन च पूजिता समुत्थितेन सहसा भक्त्या वै संभ्रणेन च आदौ राधां समुच्चार्य पंचात् कृष्णं च माधवम् अप्रवदन्ति च वेदेषु वेदविधिभिः पुरातने। ओम नमः शिवाय। विपर्ययं ये वदन्ति ये निन्दन्ति जगत्प्रसूं विपर्ययं ये वदन्ति ये निन्दन्ति जगत्प्रसूं अकृष्ण प्राणाधिकाम प्रेमो मयीं शक्तिं चाराधिकामो अते पंचन्ते कालसूत्रे यावत् चन्द्रदिवाकरो भवन्ति स्त्रीपुत्रहीना रोगिणः शतजन्मनु इत्येवं कथितं दुर्गे राधिकाख्यानमुत्तमम् असात्वं सती भगवती वैष्णवी च सनातनी नारायणी विष्णुमाया मूल प्रकृतिरीश्वरी मायया माम पृच्छसि त्वं सर्वज्ञा सर्वरूपिणी और स्त्री जातिस्वधी देवी चापरा जाति समरा वरा और कथितं राधिकाख्यानं किम भूया श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राजा सुयज्ञ भगवान विष्णु रूपी अतिथि सुतपा ब्राह्मण से पूछते हैं, हे मुनीश्वर, हे जगदाधार, हे महाविष्णु का आधार कौन है? काल से भयभीत उनका आयु काल क्या है? क्षुद्र विराट विष्णु ब्रह्मा प्रकृति मनु इंद्र चंद्र सूर्य तथा अन्य प्राकृत लोगों का परमायु काल वेदों में किस तरह से निर्दिष्ट किया गया है? हे वेदविद, हे श्रेष्ठ, हे मुनीश्वर, सभी विश्व संघ के ऊर्ध्व में कौन सा लोक है अथवा कोई भी नहीं है? हे महाभाग, कृपया मेरा संदेह छेदन करने का कृपा करें। अपने श्री मुखारबिंद से मेरे संदेहों को दूर करने की कृपा करें। भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूपी अतिथि देव मुनि सुतपा कहते हैं, हे राजन, सर्व विश्वमंडल के ऊर्ध्व में आकाश के समान विस्तृत गोलोक धाम जगतकर्ता भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आविर्विभूत तथा डिंभ अर्थात अंड रूप से विद्यमान है। हे राजन, जब आदि सृष्टि काल में प्रभु सृष्टि के हेतु उन्मुख थे, तब क्रीड़ा से श्रांत प्रभु श्री कृष्ण के मुखारबिंद से टपके जल से यह गोलोक परिपूर्ण है। हे नृप, हे राजन, यह गोलोक भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न अंड से ही निर्मित है। यह जगदाधार श्रीहरि महाविष्णु का आधार है।
हे राजन, ये महाविराट विस्तृत जलाशय में शयन करते हैं। ये जगन्नाथ राधानाथ के अंश रूप ही महाविराट हैं। ये दूर्वादलवत श्याम मुस्कान युक्त मुख वाले चतुर्भुज वनमालाधारी श्रीमान अत्यंत शोभित पीत वस्त्रधारी हैं। आकाश में ऊर्ध्व में विष्णु का धाम नित्य स्थायी वैकुंठ धाम है। हे राजन, यह आत्मा तथा आकाशवत नित्य विस्तृत चंद्रबिंबवत है। यह धर्म ईश्वर इच्छा से उद्भूत तथा निर्लक्ष्य अर्थात जिसको किसी ने नहीं देखा है या जो किसी के द्वारा न देखा जा सके वैसा है तथा बिना किसी आश्रय के ही स्थित है। यह रत्नों से बना हुआ आकाश के समान अत्यंत विस्तार वाला है। यहाँ नारायण वनमालाधारी चतुर्भुज जो लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी के ईश्वर सुनंद नंद मुकुंद आदि पार्षदों से सदा घिरे हुए रहते हैं। ये प्रभु ही समस्त सिद्धगण के अधीश्वर सबके ईश्वर भक्तों पर कृपा करने के लिए विग्रह धारण करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को द्विधा विभक्त करके द्विभुज एवं चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है। वे स्वयं द्विभुज रूप में गोलोकवासी तथा चतुर्भुज रूप में वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु रूप हैं। गोलोक वर्तुलाकृति सर्वश्रेष्ठ गोलोक रूपी अमूल्य मणियों से जड़ित असंख्य ग्रहों से युक्त है। यह गोलोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊर्ध्व में अर्थात ऊपर स्थित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु रूपी अतिथि देव मुनीश्वर सुतपा कहते हैं। हे राजन, यहाँ रत्नों के सार रूप अति उत्तम रत्नों से जड़ित नाना स्तंभ तथा सोपान हैं। उन पर विचित्र चित्रकारी की गई है। वहाँ मणि जटित कपाट, मणियों के दर्पण तथा उज्ज्वल कलश, नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित शिविर भी हैं। यह 1 करोड़ योजन चौड़ा तथा उससे 100 गुना अधिक लंबाई वाला है। यह बिरजा नदी तथा सतसृंग पर्वत से आविष्ठित है। यह पर्वत बिरजा नदी से लंबाई चौड़ाई में आधा तथा अपने से आधा ऊंचे वृंदावन से युक्त भी है। वृंदावन से रासमंडल आधे माप वाला है। इस रासमंडल से युक्त यह गोलोक धाम नदी पर्वत वनों के मध्य में अत्यंत शोभायमान है। प्रतीत होता है मानो कमल पुष्प के मध्य में कमल की मनोहर कर्णिका विराजमान है। ओम नमः शिवाय। हे राजन, यह रासमंडल गोप गोपीगण तथा गोपीश्वर प्रभु भगवान श्री कृष्ण से शोभायमान है। हे राजन, यहाँ रासेश्वरी राधा सदा कृष्ण से युक्त उनके सदा साथ रहती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूपधारी मुरलीधारी शिशु गोपालक का रूप धारण करके विराजमान रहते हैं। उनका परिधान अग्निशुद्ध वस्त्र का है। वे रत्नभूषणों से भूषित हैं। उनके अंग चंदन लेप से सिक्त हैं। उन्होंने रत्नमाला धारण किया हुआ है। वे रत्न छत्र रत्न सिंहासन पर आसीन हैं। उनके प्रिय गोप बालक उनको श्वेत चमर झल रहे हैं। उत्तम वेशभूषण वस्त्रधारिणी गोपीगण उनको माला तथा चंदन से शोभित करती रहती हैं। हे राजन, उस समय वे गोपीगण प्रभु को कटाक्ष युक्त दृष्टि से देखती हैं तथा मुस्कुराती रहती हैं। इस प्रकार मैंने गोलोक से संबंधित विस्तार यथाशक्ति शास्त्रानुरूप आपसे कह दिया है। हे राजन, अब काल का जो मान है जो मैंने गुरु भगवान श्री शंकर के मुखारबिंद से श्रवण किया था वह यथावत आपसे कह रहा हूँ। 6 पल स्वर्ण निर्मित एक पात्र बनाएं जो 4 अंगुल गहरा हो। 1 कील स्वर्ण का 1 मासे का बनाएं जो 4 अंगुल का हो। इससे इस पात्र में छिद्र करके जल पर रखें। जितनी देर में वह पात्र इस छिद्र से आए हुए जल से भरे वह 1 दंड काल होता है। 2 दंड बराबर 1 मुहूर्त होता है अर्थात 1 घटी होती है। 4 घटी का 1 याम अर्थात 1 प्रहर होता है। 8 याम का 1 दिन रात होता है। 15 दिन का 1 पक्ष होता है। 2 पक्ष का 1 मास होता है और 12 मास का 1 वर्ष होता है। मनुष्य का 1 मास पितृगण का 1 दिन रात के बराबर होता है तथा पितृगण का
पितृगण का दिन कृष्ण पक्ष का होता है और रात्रि में पितरों का शुक्ल पक्ष होता है। एक मनुष्य वर्ष देवगण का एक दिन रात होता है। उत्तरायण उनका दिन होता है तथा दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। हे नृप, युग कर्म के अनुरूप मनुष्य आदि की आयु मानी गई है। भगवान श्रीहरि विष्णुदेव रूपी अतिथि मुनि सुतपाद कहते हैं, हे राजन, इसके बाद प्रकृति तथा प्राकृत ब्रह्मा आदि की आयु को मैं आपसे कहता हूँ। 4 युग हैं, कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये चारों युग मिलकर देववर्ष के अनुसार 12,000 दिव्य वर्ष के होते हैं। कृतयुग 4,000 दिव्य वर्ष का, त्रेता युग 3,000 दिव्य वर्ष का, द्वापर युग 2,000 दिव्य वर्ष का तथा कलयुग 1,000 दिव्य वर्ष का होता है। एक दिव्य वर्ष बराबर मनुष्य के 360 वर्ष होते हैं। इस प्रकार इनसे संध्या तथा संध्यांश भी 2,000 दिव्य वर्ष के होते हैं। अर्थात कृतयुग का 400 वर्ष का प्रातः और 400 वर्ष का संध्यांश होता है। द्वापर का त्रेता का 300 वर्ष का प्रातः और 300 वर्ष का संध्यांश होता है। द्वापर का 200 वर्ष का प्रातः और 200 वर्ष का संध्यांश तथा कलयुग का 100 वर्ष का संध्यांश और 100 वर्ष का प्रातः संध्यांश होता है। हे राजन, अब चारों युगों को मनुष्य के वर्ष के अनुसार मैं आपसे अलग अलग कहता हूँ। सतयुग 17,28,000 मनुष्य वर्ष के बराबर होता है। त्रेता युग 12,96,000 मनुष्य वर्ष के बराबर होता है। द्वापर युग 8,64,000 मनुष्य वर्ष के बराबर होता है तथा कलयुग 4,32,000 मनुष्य वर्ष के बराबर होता है। यह संज्ञा विद्या तथा काल पंडितों का मत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे राजन, भगवान श्रीहरि विष्णु रूपी मुनि कहते हैं, इसी प्रकार 7 बार 16 तिथियां दिन रात्रि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से निर्मित मास एवं वत्सर सदा भ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार चारों युग भी लगातार संचरित होते रहते हैं। हे राजन, जैसे सभी युग चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार मनवंतर चक्र भी घूर्णित होता रहता है। 71 दिव्य युग बराबर 1 मनवंतर होता है। इसी तरह 14 मनवंतर यह चक्र लगातार घूमता रहता है। मनुष्य मास से 25,560 युग होते हैं एक मनवंतर में। हे राजन, अब तुम धार्मिक मनुष्यों का आख्यान सुनो। जो मैंने भगवान सदाशिव के श्री मुखारबिंद से सुना था, उसे मैं उसी प्रकार कहता हूँ जैसे प्रभु सदाशिव भगवान शिव जी ने मुझे बताया था। आदि मनु ब्रह्मपुत्र तथा सतरूपा के पति, धार्मिकों में वरिष्ठ, गौरवयुक्त तथा मनुगण के प्रभु हैं। वे स्वयंभू मनु शंकर शिष्य तथा विष्णु व्रत परायण हैं। ये जीवन मुक्त महाज्ञानी तथा तुम्हारे प्रपितामह हैं। इन्होंने नर्मदा तट पर 1,000 राजसूय यज्ञ, 3 लाख अश्वमेध यज्ञ तथा 3 लाख नरमेध यज्ञ, 4 लाख गोमेध यज्ञ किया था, जो महायज्ञ नियमानुसार भली भांति संपन्न किए गए थे। ये नित्य 3 करोड़ ब्राह्मणगण को नित्य भोजन कराते थे। सुतपा ऋषि कहते हैं, हे राजन, घृत से सुंदर रूप से पक्व सुसंस्कृत तथा चार्व्य, चोष्य, लेह, पेय आदि सुमिष्ट भोजन तथा ब्राह्मण सम्यकतः संतुष्ट एवं तृप्त हो गए थे। चास्य जिनको चबाया जाए, चोष्य जिनको चूसा जाए, लेह जिनको चाटा जाए और पेय जिनको पिया जाए, इस प्रकार से 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। भगवान श्री
सदाशिव महादेव के आदेश से भगवान श्री हरि विष्णु के संतोषार्थ प्रतिदिन अमूल्य लाखों रत्न 10 कोटि स्वर्ण श्रृंग मढ़ी हुई 1 लाख गौ अग्निशुद्ध वस्त्र उत्तम मणि सभी फसलों वाली भूमि 1 लाख उत्तम हाथी स्वर्ण से बने 3 लाख अश्व उत्तम रथ सहस्त्र लक्ष पालकी कर्पूर आदि से सुवासित जल भरे 3 लाख कोटि स्वर्ण पात्र अन्न से भरे हुए 3 लाख कोटि स्वर्ण पात्र विश्वकर्मा देव द्वारा निर्मित महामूल्य मणि से वर्ण स्वर्ण पात्र भरे तांबूल अग्निशुद्ध वस्त्र मुक्ता माला नित्य ब्राह्मणों को दान दिया गया। यह कार्य नित्य भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव आज्ञा से किया गया था। भगवान शिव जी के ज्ञान से तथा दुर्लभ कृष्ण मंत्र प्राप्त करके वह राजा मनु भगवान श्री कृष्ण के दास होकर गोलोक चले गए। तब प्रजापति ब्रह्मा ने अपने पुत्र मनु को मुक्त होते देख अत्यंत हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करके अन्य मनुओं का सृजन किया था। ये प्रथम स्वयंभू मनु अर्थात ब्रह्मा के पुत्र थे, तभी इनका नाम स्वयंभू मनु पड़ा। द्वितीय थे अग्निनंदन स्वारोचिष मनु। ये महादानी धार्मिक राजा तथा स्वयंभू मनु के समान महान थे। धार्मिक प्रवर प्रियव्रत के दोनों पुत्र 2 मनु हुए। ये वैष्णव महातपस्वी तृतीय एवं चतुर्थ मनु कहे गए। ये भी भगवान शिव जी के शिष्य तथा भगवान श्री हरि विष्णु रूपी कृष्ण जी के भक्ति के परायण थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे राजन, धार्मिक प्रवर रैवत पंचम मनु थे। षष्ठ मनु थे चाक्षुष, जो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के परायण थे। सूर्यपुत्र वैष्णव श्राद्ध देव सप्तम मनु हुए। सावर्णी सूर्यपुत्र थे। ये वैष्णव श्रेष्ठ अष्टम मनु कहलाए। 9वें मनु थे विष्णु व्रत परायण दक्ष सावर्णी। 10वें मनु थे ब्रह्म ज्ञान विशारद ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी। 11वें मनु कहे गए हैं। ये धार्मिक श्रेष्ठ वैष्णव व्रत तत्पर थे। रुद्र सावर्णी ज्ञानी थे। ये 12वें मनु कहे गए हैं। 13वें मनु थे देव सावर्णी। हे राजन, 14वें मनु हैं महाज्ञानी चंद्र सावर्णी। मनुगण की आयु तथा इंद्रगण की आयु समान कही गई है। जब 14 इंद्रों का जीवन समाप्त हो जाता है तब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है। इसी प्रकार 14 इंद्रों की समाप्ति हो जाने पर वह काल ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक अहोरात्र अर्थात एक दिन रात पूरा होता है, जो 28 इंद्रों की आयु के बराबर होता है। भगवान श्री हरि विष्णु रूपी मुनिवर सुतपा जी कहते हैं, हे राजन, वेदों ने इसे ब्रह्मा की रात्रि अर्थात काल रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को क्षुद्र कल्प कहा गया है। महात्मा महातपा मार्कंडेय को 7 कल्प की आयु मिली हुई थी। जब संकर्षण देव हठात उठते हैं तब उनकी मुखाग्नि से ब्रह्मलोक के नीचे स्थित समस्त लोक दग्ध हो जाते हैं, यह निश्चित है। हे राजन, ब्रह्मरात्रि व्यतीत हो जाने पर विधाता पुनः सृष्टि को अग्रसर होते हैं। ब्रह्मरात्रि को क्षुद्र प्रलय कहते हैं। उस क्षुद्र प्रलय में देवता मनु तथा मनुष्य दग्ध हो जाते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का 1 मास होता है और ऐसे 12 मासों का ब्रह्मा का 1 वर्ष कहा गया है। हे राजन, ब्रह्मा का ऐसा 15 वर्ष गत हो जाने पर जो प्रलय होता है वे वेद में दैनंदिन प्रलय कहे गए हैं। प्राचीन वेदज्ञगण के मत से ऐसा ही है। इस रात्रि को ही मोह रात्रि कहा गया है। तदनंतर चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र, मुनिगण, मानव, ऋषि, मनु, गंधर्व, राक्षस, मार्कंडेय, लोमस आदि दीर्घजीवी मुनिगण, इंद्रद्युम्न राजा पेचक, अकुपार, कच्छप, नाड़ीजंघ तथा महादीर्घजीवी बक अर्थात बगुला तक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे वाले सभी लोक नागलोक अर्थात पाताल लोक तक दग्धीभूत हो जाते हैं।
हे राजन, उस समय सभी ब्रह्मपुत्र ब्रह्मलोक गमन कर जाते हैं। यह दैनंदिन प्रलय बीतने पर ब्रह्मा उन लोकों का पुनः सृजन करते हैं। इसी मान से कालमान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही जाती है। ब्रह्मा की आयु की समाप्त होते ही महाप्रलय होता है। यही महारात्रि जिसे प्राचीन विद्वानों ने कहा है। ब्रह्मा का जैसे ही अंत होता है, ब्रह्मांड समूह जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे समय वेद माता सावित्री, वेद, धर्म आदि तथा मृत्यु भी उस प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, तथापि मूल प्रकृति एवं शिव का नाश नहीं होता है। भगवान श्री हरि विष्णु रूपी सुतपा ऋषि कहते हैं, हे राजन, विश्व में स्थित समस्त वैष्णवगण नारायण में लीन हो जाते हैं। उस समय समस्त रुद्रगण तथा संहारक रूप कालाग्नि रुद्र भी मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वे तमोगुण हैं। इस प्रकार ब्रह्म की पूर्ण आयु काल प्रकृति का मात्र एक निमेष है। जितने में पलक झपकने का समय लगता है, केवल उसके ही बराबर है। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति का निमेष काल होते ही प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा मात्र से पुनः विष्णु, शिव, महाविष्णु प्रभृति की सृष्टि प्रारंभ होती है। हे राजन, प्रभु श्री कृष्ण निमेष रहित हैं, निर्गुण प्रकृति से परे हैं, तथापि इनके सगुण रूप में निमेष काल संख्या एवं आयु अपरिमित न होकर परिमित ही होती है। निर्गुण, नित्य, आदि अंत रहित श्री कृष्ण में ये सब लक्षण नहीं होते हैं। वे इन धर्मों से युक्त नहीं हैं। ऐसे जब प्रकृति का 1000 निमेष होता है, तब प्रकृति का एक दंड काल होता है। ऐसे 60 दंड का प्रकृति का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिवारात्र का उनका एक मास तथा ऐसे ही परिमाण वाले 12 मास का एक वर्ष होता है। ऐसे ही परिमाण वाले 100 वर्ष के उपरांत प्रकृति भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। प्रकृति का यह लीन होना ही प्राकृत प्रलय कहा जाता है। ये भगवान श्री हरि महाविष्णु की जननी प्रकृति ही ईश्वरी तथा मूल प्रकृति है। सबका संहार करके कृष्ण के वक्षा स्थल में ये मूल प्रकृति ईश्वरी लीन हो जाती है। इन भगवती को महात्मा तथा संतगण दुर्गा, विष्णु माया, सनातनी, सर्वशक्ति रूपा तथा सर्वश्रेष्ठ सती नारायणी कहते हैं। इनको भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्र देवी निर्गुणात्मिका दुर्गा कहा जाता है। इनकी माया से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक मोहित हो जाते हैं। जो विष्णु मंत्र के उपासक हैं, वे इनको परमा, महालक्ष्मी स्वरूपा तथा राधा कहते हैं। निर्गुणात्मक कृष्ण देव की प्राणाधिका प्रियतमा प्रिया प्राणाधिष्ठात्र देवी प्रेममयी शक्ति स्वरूपा राधा तो कृष्ण के अर्धांग से ही उत्पन्न हैं। महालक्ष्मी नारायण की पत्नी हैं। क्षमा कीजिएगा। राजा सुयज्ञ से भगवान श्री हरि विष्णु रूपी मुनीश्वर सुतपा जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकृत प्रलय में नारायण तथा शंभु अपने अपने गणों का संहार करके शुद्ध सत्व स्वरूप धारण करके निर्गुण भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। हे राजन, तब गोप, गोपी, वत्स, गौवें भी प्रकृति में लीन हो जाती हैं। तब प्रकृति परमेश्वर में लीन हो जाती है। सभी क्षुद्र विष्णु महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। महाविष्णु प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तब प्रकृति भी परमात्मा में लीन हो जाती है। प्रकृति तथा देवी योग निद्रा भगवान श्री कृष्ण के नेत्रद्वय में ईश्वर की इच्छा तथा उनकी माया से अधिष्ठित हो गई हैं। इस प्रकार से जब तक प्रकृति का दिवाकाल अर्थात दिन रहता है, तब तक परमात्मा वृंदावन में निद्रित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सैया नाना बहुमूल्य रत्न तथा अग्नि शुद्ध वस्त्रों से आवृत रहती है। वह गंध, चंदन तथा माला की सुगंधित वायु से सदा सुवासित रहती है। भगवान श्री कृष्ण के जागृत होने पर पुनः सृष्टि होती है। यह सब प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। मात्र श्री कृष्ण प्रकृति से उत्पन्न नहीं होते हैं। वे निर्गुण हैं, जो उन प्रभु की वंदना, ध्यान, अर्चना, उनके गुणों का कीर्तन महापातक नाशनक है। मैंने जो कुछ मृत्युंजय भगवान श्री सदाशिव से सुना था, वह सब मैंने आपको कह सुनाया है। हे महाराज, हे राजा सुयज्ञ, अब आप क्या सुनना चाहते हैं?
राजा सुयज्ञ कहते हैं, हे मुनिवर, विश्व संहर्ता तपोगुणात्मक कालाग्नि रुद्र ब्रह्मा का नाश हो जाने पर सत्वरूप मृत्युंजय सदाशिव भगवान शिव आपके गुरु देवाधिदेव महादेव भी प्रकृत प्रलय होने पर यद्यपि भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं, तब उनको इहलोक में मृत्युंजय क्यों कहा जाता है? जब भगवान विष्णु के रोमकूप में असंख्य ब्रह्ममंडल अवस्थित करते हैं, तब मूल प्रकृति कैसे भगवान महाविष्णु की माता हो गई? भगवान श्रीहरि विष्णु रूपी मुनिवर सुतपा कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा आदि सर्वलोक संहारिणी मृत्यु कन्या ब्रह्मा का अंत होते ही जल के बुलबुले की तरह स्वतः नष्ट हो जाती है। करोड़ों ब्रह्मा का लय होने पर तथा मृत्यु कन्याओं का लय होते ही भगवान शिव भी तत्समय निर्गुण भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। यह कल्प तथा वेद में सुना गया है कि मृत्यु ने भगवान शंकर को कदापि नहीं जीता है, अपितु मेरे गुरु शिव ने मृत्यु कन्या को जीत लिया है। हे राजन, शिव नारायण तथा प्रकृति नित्य रूप हैं। शिव प्रकृति नारायण भी नित्य होकर भी नित्य ही हैं, भगवान श्री कृष्ण में लीन होते हैं। यह सब उन्हीं की माया है, यह वास्तविकता नहीं है। जो निर्गुण परम पुरुष है वे ही समय होने पर सगुण हो जाते हैं, नारायण ही शंभु हैं। यह माया स्वयं प्रकृति है। जैसे प्रज्वलित अग्नि की स्फुलिंग अर्थात चिंगारी ही अग्नि ही है, उससे पृथक नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही समझो। कल्प कल्प में जिन ब्रह्मा रुद्र आदित्य आदि की सृष्टि होती है वे सभी मृत्यु कन्या द्वारा जीत लिए जाते हैं, अतएव वे सभी नश्वर हैं। परंतु शिव की सृष्टि ब्रह्मा ने नहीं किया है, वे तो सत्य नित्य सनातन हैं। हे राजन, हे भूमिपति, जिनके निमेष मात्र में अनगिनत ब्रह्मा की समाप्ति हो जाती है, उनकी आयु समाप्त हो जाती है, ऐसे जगत गुरु कृष्ण सृष्टि के आदि काल में प्रकृति में वीर्य स्थापित करते हैं। वे यह कार्य पुण्य स्थल वृंदावन में करते हैं। उन कृष्ण के वामांश से रासेश्वरी परा राधा का आविर्भाव होता है। वे कृष्ण द्वारा वीर्य स्थापित किए जाने पर ब्रह्मा की आयु पर्यंत उस वीर्य को अपने गर्भ में धारण करती हैं। तदनंतर गोलोकस्थ रासमंडल में वे डिंभ अर्थात अंड उत्पन्न करती हैं। तथापि राधा ने जब यह अंडा देखा तो उनका हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने उस अंड के नीचे विश्व गोलक को फेंक दिया। अपने उस संतान को त्याग कर वे महादेवी बारंबार रुदन करने लगीं। तब गोयज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने महादेव द्वारा उनको प्रबोधित किया। इसी डिंब अर्थात इसी अंड से सर्वाधार महाविराट का जन्म हुआ। हे राजा सुयज्ञ कहते हैं, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आज मेरा जीवन तथा मनुष्य का जन्म सफल हो गया। यह ब्रह्मशाप भी मेरे लिए वरदान के समान हो गया। सर्व मंगल के भी मंगल स्वरूप भगवान श्री हरि की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। सर्व मंगल के भी मंगल स्वरूप भगवान श्रीहरि की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। वेद में जिन 5 प्रकार की भक्ति का नाम कहा गया है वे भी भगवान की इस भक्ति के तुल्य नहीं है। हे महामुनि, जिस उपाय से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मुझ में उत्पन्न हो, जो सर्वति दुर्लभ हो, वह मुझसे कहने की कृपा करें। जलपूर्ण तीर्थ, मृत्तिका तथा शिला से बने देवता दीर्घकाल उपासना से व्यक्ति को पावन करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो दर्शन से ही मनुष्य को पवित्र कर देता है। हे मुनीश्वर, समस्त आश्रमों समस्त जातियों में द्विजाति ही उत्तम है। उसमें भी भारत में जो मनुष्य स्वधर्म पालन करता रहता है वह श्रेष्ठ है। जो भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का उपासक तथा कृष्ण भक्ति में तत्पर है, नित्य भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य का भक्षण करता है, वही श्रेष्ठ तथा परम पवित्र है। हे प्रभु, हे द्विज प्रवर,
हे मुनीश्वर, आप तो महाज्ञान के सागर हैं। हे मुनीश्वर, साक्षात भगवान शिव के शिष्य को पाकर मैं अब किसकी शरण ग्रहण करूं? हे महामुनि, मुझे आपके शाप से गलित कुष्ठ हो गया है। अब मैं अपवित्र हूं तथा तपस्या का अधिकारी नहीं रह गया हूं। मैं तप नहीं कर सकता हूं। सुतपा ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, सनातनी विष्णु माया ही हरि भक्ति प्रदा है। उन विष्णु माया का अनुग्रह जिसके प्रति हो जाता है उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। जो कोई विष्णु माया से मुग्ध हो जाता है वह भक्ति लाभ नहीं कर पाता, उसे नश्वर धन आदि देकर विष्णु माया ठग लेती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी प्राणाधिका तथा उनके प्राणों की अधिष्ठात्र देवता निर्गुणा राधा सर्व संपत्ति प्रदा हैं। उनका भजन करो, उनकी कृपा प्राप्त होने पर गोलोक धाम गमन कर सकोगे। किंबहुना जगत पूज्य भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा देवी की पूजा किया था। भक्तगण ध्यान साध्य दुराराध्य निर्गुण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके दीर्घ काल में अनेक जन्मों में गोलोक को गमन कर गए। तथापि कृष्णमयी राधा की सेवा करने वाले भक्तगण उन सर्व संपत्ति स्वरूपा कृष्णमयी की भक्ति द्वारा शीघ्र ही गोलोक को चले जाते हैं। जो 1 वर्ष पर्यंत संयत एवं पवित्र होकर नित्य विप्र चरणोदक का पान करता है वह कामदेव जैसा रूपवान तथा रोग से रहित हो जाता है। हे राजन, जब तक विप्र के चरणामृत से पृथ्वी आर्द्र बनी रहती है तब तक उसके पितृगण कमल पत्र के में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सभी सागर में निवास करते हैं। सागर स्थित तीर्थ ब्राह्मण के दाहिने चरण में स्थित रहते हैं। सभी प्रकार की व्याधि तथा सभी प्रकार के पातक सर्व तीर्थ जल के समान शुभप्रद विप्र पादोदक पान करने से व्यक्ति भक्ति तथा मोक्ष लाभ को प्राप्त करता है। हे राजन, भगवान श्री हरि विष्णु रूपी विप्रदेव सुतपा कहते हैं, ब्राह्मण तो मनुष्य रूपी देव जनार्दन ही है। विप्र को जो द्रव्य दिया जाता है उसका उपभोग देवता करते हैं। राजा सुयज्ञ से यह कहकर वे ब्राह्मण सुतपा राजा का पूजन ग्रहण करके अपने गृह यह कहते हुए चले गए कि मैं 1 वर्ष व्यतीत होने पर पुनः आऊँगा। हे शिव पार्वती, उस दिन से वह राजा भक्ति के साथ नित्य ब्राह्मणों का चरण जल पान करने लगा तथा उनका पूजन करने लगा। वर्ष पर्यंत राजा ने ब्राह्मण भोजन भी कराया। 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा व्याधि मुक्त हो गए तथा कश्यप गोत्रों में अग्रणी मुनिवर सुतपा वहां पुनः आए। उन मुनि ने वहां आकर राधा का पूजा विधान, राधा का स्तोत्र, राधा का कवच एवं राधा का मंत्र तथा सामवेदोक्त ध्यान राजा को प्रदान किया। इसके बाद मुनि ने राजा को शीघ्र तप के लिए जाने का आदेश प्रदान किया। यह कहकर जब मुनि चले गए तब राजा भी अपने दुर्ग से तपश्चरण करने के लिए निकल पड़े। राजा के चले जाने पर उसके बंधु बांधव 3 रात तक शोक से मूर्छित पड़े रहे। उनकी पत्नी ने तो प्राण त्याग दिए। तदनंतर सुयज्ञ का पुत्र वहां राजा बना दिया गया। राजा सुयज्ञ पुष्कर क्षेत्र गया। वहां जाकर उसने दुष्कर और कठोर तप किया। राजा ने दिव्यमान वाले 100 वर्ष तक परम मंत्र का वहां पर जप किया। इसके बाद राजा ने रथारूढ़ परमेश्वरी राधा देवी का दर्शन और गगन में किया। उनका दर्शन मिलते ही राजा पूर्ण रूप से निष्पाप हो गया। उस समय राजा ने मनुष्य देह का त्याग दिया तथा उसने दिव्य देह को धारण किया। देवी ने उस श्रेष्ठ रत्नों से बने अपने यान में राजा को बैठाया। इसके बाद रथारूढ़ राजा गोलोक चला गया। वहां राजा ने बिरजा नदी युक्त गोलोक का दर्शन किया। वह उत्तम सतसृंग पर्वत से घिरा हुआ था। वह गोलोक श्री वृंदावन से युक्त तथा रासमंडल से शोभायमान था।
वहाँ गोप गोपियाँ राधा श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। वह स्थान उत्तम रत्नों से सार भाग से जड़ित ग्रह युक्त तथा अत्यंत मनोहर था। वहाँ सभी भवन नाना चित्रों से सजे और शोभायमान हो रहे थे। वहाँ का क्रीड़ा स्थल 37 कल्प वृक्ष पारिजात की छाया से युक्त कामधेनुओं से परिपूर्ण था। वह आकाश के समान विस्तीर्ण गोलाकार तथा चंद्र बिंब के समान था। यह गोलोक वैकुंठ से भी 50 कोटि योजन ऊर्ध्वस्थ था तथा शून्य प्रदेश में निराधार ईश्वर इच्छा से स्थित था तथा ध्रुव की तरह वहाँ अचल था। वह लोक आत्मा तथा आकाश की तरह वह हमारे लिए भी दुर्लभ है। मैंने नारायण अनंत ब्रह्मा विष्णु धर्म महाविराट धर्म क्षुद्र विराट अर्थात विष्णु वृंद गंगा लक्ष्मी सरस्वती तुमने विष्णु माया सावित्री ने भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती। वहाँ पर मैंने नारायण ने अनंत ब्रह्मा विष्णु महाविराट धर्म क्षुद्र विराट अर्थात विष्णु वृंद गंगा लक्ष्मी सरस्वती तुमने अर्थात पार्वती देवी ने विष्णु माया सावित्री तुलसी गणेश्वर सनत कुमार स्कंददेव नर ऋषि नारायण ऋषि कपिल दक्षिणा यज्ञदेव ब्रह्मा के योगी पुत्रगण वायु वरुण देव चंद्रदेव सूर्य रुद्र अग्निदेव भारतवासी भगवान कृष्ण के मंत्रों के आराधक वैष्णवगण ने ही गोलोक का दर्शन किया है। अन्य ने अभी तक गोलोक का दर्शन नहीं किया। यहाँ निरामय रत्न सिंहासन पर कृष्ण सदा विराजमान रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं हे देवी पार्वती वे प्रभु उत्तम रत्नमाला किरीट तथा रत्नाभूषणों से सदा आभूषित रहते हैं। उन्होंने निर्मल अग्निशुद्ध पीत वस्त्र धारण किया है। उनका सर्वांग चंदन से चर्चित है। वे किशोर वय वाले गोप के रूप वाले हैं। उनका वर्ण नव जलधर के समान श्याम वर्ण है। उनके नेत्र श्वेत कमल की तरह मनोहर हैं। उनका आनन शरदीय पूर्णिमा की चंद्रमा जैसी कांति वाला है। वे प्रभु मंद मुस्कान युक्त मनोहर द्विभुज मुरलीधारी उन्होंने भक्तों पर अनुग्रह हेतु यह विग्रह धारण किया हुआ है। हे देवी पार्वती ये प्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामय परब्रह्म निर्गुण तथा प्रकृति से परे ध्यान साध्य हैं। नहीं तो ये परम दुराराध्य हैं तथा अत्यंत दुर्लभ हैं। ये कामवाण से पीड़ित सदा स्थिर यौवन संपन्न परात्पर भगवान कृष्ण अग्निशुद्ध वस्त्रों से सदा शोभायमान सदा रत्नाभूषण से भूषित रहते हैं। भगवती राधा के उन रास मंडल मध्य स्थित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन राधा ने कराया है। वे प्रभु परात्पर कृष्ण रत्न सिंहासन पर आसीन राजा को दिखलाई पड़े। वे मनोहर मूर्ति थे। चारों वेद उनकी स्तुति कर रहे थे। वे प्रभु राधा राग रागनियों से घिरे अत्यंत ही मनोहर थे। हे शिवे भगवान शिव कहते हैं वे नाना वाद्य यंत्र के मुख से निश्रित शब्द युग राग रागिणी युक्त संगीत भगवान सुन रहे थे। तुम्हारे ही स्वरूप वाली नित्या सनातनी प्रकृति नित्य कस्तूरी कुंकुम युक्त सुगंध चंचन चर्चित तुलसी दल तथा दूर्वा आक्षत पारिजात पुष्प एवं निर्मल बिरजा नदी के जल द्वारा बने अर्घ प्रभृति से उनकी पूजा कर रही थी। वे स्वयं प्रभु सुप्रसन्न स्वतंत्र सर्व कारणों के कारण सबकी अंतरात्मा सर्वेश सबके जीवन आधार सर्वाधार परम पूज्य सनातन ब्रह्म ज्योति सर्व संपदा स्वरूप सर्व संपदा प्रदाता सर्व मंगल रूप सर्व मंगल कारण सर्व मंगल दाता सभी मंगलों के भी मंगल रूप हैं। उन प्रभु श्रीहरि रूपी कृष्ण को देखकर राजा सुयज्ञ संकित चित्त से देवी राधा के रथ से उतरा तथा सजल नयन होकर एवं प्रेम से रोमांचित होकर उसने नतसित होकर प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया।
परमात्मा ने राजा को शुभ आशीर्वाद देकर अपना दास बनाया तथा अपनी निश्चला भक्ति जो सत्य स्वरूपा एवं दुर्लभ है राजा सुयज्ञ को प्रदान किया। अब देवी राधा भी रथ से उतरी तथा उन्होंने भगवान कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान हो गईं। उस समय उनकी प्रिय गोपीगण उनको श्वेत चमर झलने लगीं। तब भगवान श्री कृष्ण भी हंसते हुए राधा से कुछ आलाप तथा उनकी पूजा करके हठात उठ गए तथा भक्तिभाव से राधा का उन्होंने आदर किया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, लोग पहले राधा का उच्चारण करते हैं तथा भगवान कृष्ण का उसके बाद उच्चारण करते हैं। यह वेदों में प्राचीन वेदज्ञों का कथन है। जो कोई पहले भगवान श्री कृष्ण कहकर राधा कहता है उससे तो मानो भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिक प्रिया तथा उनकी प्रेममयी शक्ति की निंदा ही कर दिया हो, ऐसा माना गया है। जो राधा की निंदा करते हैं वे उस समय तक काल सूत्र नरक में रहेंगे जब तक सृष्टि में चंद्र तथा सूर्य स्थित हैं। इसके बाद वे स्त्री पुत्र रहित एवं रोगी होकर 100 जन्म व्यतीत करते हैं। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, मैंने अति उत्तम राधिका उपाख्यान आपसे कह दिया। अब स्वयं सती भगवती परमेश्वरी तुम स्वयं सती भगवती परमेश्वरी वैष्णवी मूल प्रकृति नारायणी और सर्वस्वरूपा हो। तुम सर्वज्ञा होकर भी मायापूर्वक मुझसे यह सब पूछ रही हो। परम जातिस्मर स्वरूपा तुम स्त्री जाति की आदि देवता हो। मैंने तुमसे राधा जी का उत्तम उपाख्यान कह दिया है। हे देवी पार्वती, अब आप आगे और क्या सुनना चाहती हो मुझसे कहो। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे हरि गौरी संवाद राधा आख्यान सुयज्ञ सुतपा आख्यान सुयज्ञ गोलोक गमनम नाम 450 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।